समय अब देखिए टोटल हमारे पास 10 मिनट है। आप लोग प्लीज़ छोटे छोटे जवाब दीजिएगा। रंगरेज जी बहुत उतावले हो रहे थे। रंगरेज जी आप बोलिए, उसके बाद राकेश जी के पास जाएंगे, फिर हाजिर जी आपके पास भी आते हैं। रंगरेज जी कहीं चले गए क्या? अच्छा, लौट के आने दीजिए। त्रिपाठी जी, बहुत महती जिम्मेदारी है सरकार के ऊपर और ये क्रैक करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत सीरियस चैलेंज बनता जा रहा है। केवल बातों से ऐसे डिबेट करके लोग थोड़ी सी आलोचना कर देंगे, इससे काम बनने वाला नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से चीज़ें बदल रही हैं उससे पूरे समाज में एक बहुत वैमनस्यता बढ़ जाएगी, लोगों के प्रति इतना विश्वास हो जाएगा कि जिसका कोई अंदाज़ा नहीं है। और ख़ास तौर पे ये जो बच्चों वाला निकल रहा है ना, ये मुझे बहुत चिंता में डाल रहा है, क्योंकि अगर आप ब्रेन वॉश कर रहे हैं तो फिर बहुत ख़तरनाक स्थिति है। बहुत सख्त कदम उठाने की ज़रूरत है। राकेश जी। लेकिन नीरज जी, ये मामला जितना गंभीर है, जितना संवेदनशील प्रकृति का है और इसके परिणाम जितने व्यापक हैं, इसको केवल सरकार तक ही सीमित कर देना, मैं मानता हूं इस समस्या का सही समाधान नहीं है। केवल कानून से समाधान हो जाएगा, केवल सरकार समाधान कर देगी? इसके लिए सबको साथ मिलकर के जुटना होगा और विशेष तौर पर जिम्मेदारी उनकी होगी जिन पर यह आरोप हैं धर्मांतरण के। उनकी, उस समाज के बीच से सबसे बड़ी जिम्मेदारी है उन मौलानाओं की, उन मौलवियों की जो अपने आप को कहते हैं कि हम इस देश के सेकुलर ताने बाने में विश्वास रखते हैं, हम इस देश के संविधान पर विश्वास रखते हैं। उनको अपने इस्लाम को युगानुकूल करना होगा, उनको इस्लाम की परिभाषा देशानुकूल करनी होगी, उनको दारुल हरब और दारुल इस्लाम की परिभाषाओं से अपने आप को आगे निकलना होगा। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि ये केवल कठोर कानूनों से करेंगे तो हम कुछ टूल्स पकड़ सकते हैं, हम कुछ व्यक्तियों को पकड़ सकते हैं, उन पर कठोर कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, जेल की सलाखों के पीछे भेज सकते हैं, बुलडोजर चला सकते हैं, लेकिन इन सब बातों से रुकेगा नहीं जब तक यहां सोच के स्तर पर बदलाव नहीं होगा। और सोच पर स्तर पर बदलाव के साथ साथ में सजगता की भी आवश्यकता है। यह सजगता उनके भीतर लाने की आवश्यकता है जिनका धर्मांतरण कराया जा रहा है, हिंदुओं के भीतर। हिंदू धर्म गुरुओं को इस बात के लिए, आस्था के लिए लोगों को प्रेरित करना होगा कि अपने आसपास हो रहे परिवर्तनों को बहुत बारीक निगाहों से देखें। जो परिवार नाम की हमारी सशक्त इकाई है, इस इकाई में जो ठहराव आया है, जो बिखराव आया है, संयुक्त परिवार में जिस तरह से मामा, नाना, बाप, चाचा, ताऊ, फूफा, हर परिवार के सदस्य के द्वारा अपने बच्चों पर निगाह होती थी, हो रहे परिवर्तनों को लेकर के एक समझाइश होती थी। मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो जो कमजोर हुई है ना, उसको फिर से रिस्ट्रक्चर करने की आवश्यकता है, फिर से उसको साथ जोड़ने की आवश्यकता है। पास पड़ोस में नीरज जी इतना अधिकार होता था ना कि पूरे गांव का कोई व्यक्ति है, वो गांव के बच्चे पर अधिकार होता था, उसको डांट सकता था, उसको फटकार सकता था। दुर्भाग्य यह है कि अब तो परिवार के ही चाचा ताऊ के द्वारा बच्चे को डांटे जाने पर भी आपत्तियां होती। मुझे लगता है हमको अपने पुराने उस समाज की तरफ लौटना होगा जहां हम संयुक्त परिवार में या सामूहिक व्यवस्था में साथ रहते थे। समाज के ये राकेश जी, ये थोड़ा सा ना आप सरकार करेगी। आप बदली हुई परिस्थितियों में आप जो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वो थोड़ा मुश्किल काम है। कारण ये है कि अब जो संयुक्त परिवार है वो यूनिटरी में बदल रहे हैं, क्योंकि इकोनॉमिक सिचुएशन डिस्पर्स होती है तो वैसे लोग हो जाते हैं। वो संभव नहीं है। संभव शायद ये हो सकता है कि आप लोगों को समझाएं, क्योंकि सरकारी प्रयास इसलिए ज़रूरी होते हैं क्योंकि वहीं से शुरुआत होती है, फिर समाज जागता है। वैसे समाज सोता रहता है, ये एकदम सत्यवाद है। जब तो उसको जगाया न जाए वो सो रहा होता है, तो उसको जगाने का कार्यक्रम आप लोगों से शुरू होगा, मतलब सरकार से होगा, फिर लोग अपने आप जागेंगे। लेकिन ये बात सही है कि इसकी पहल और इसका बड़ा जो रूप है वो जब तक समाज नहीं जागेगा, लोग नहीं जागेंगे, लोग समझेंगे नहीं, हाजिर जी जैसे लोग समझाएंगे नहीं, तब तक होगा नहीं। रंगरेज जी, आप कहीं चले गए थे क्या? हाँ सर, मैं गया था सर। अच्छा, हाँ, चलिए अब आ गए हैं। बताइए सर, संक्षेप में रखिएगा, बताइए। हाँ सर, मैं बार बार कह रहा हूँ, जो अभी आपने सुना होगा कि खालिस्तान की मांग करी गई अमृतपाल की तरफ से, तो उसे जो है पकड़ के जेल में भी डाल दिया गया। पीएफआई ने बात की गजवाए हिंद की, इसमें इस पैनल में सारे समझदार लोग बैठे हैं। उस पीएफआई को बैन भी करा गया और उसके जितने भी लोग थे वो सब जेलों में हैं। मगर एक तबका जो खुलेआम हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहा और खुलेआम जो है धर्म परिवर्तन की बात कर रहा, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? इसमें डीआईजी साहब बैठे हैं, वो जरूर बताएं ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। अगर यही बात अगर कोई मुसलमान करता है, अगर धर्म परिवर्तन कराता है, तो उसके ऊपर सारी जांच एजेंसियां उसके पीछे लग जाती हैं। मगर इनके पीछे जांच एजेंसी क्यों नहीं लगती? इन्हें जेल में क्यों नहीं डाला जाता जो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं? ये इस देश का कोई धर्म है? इस देश का कोई धर्म है क्या? इस देश का कोई धर्म है क्या?
बताइए, देश का धर्म ये बता धर्म देना। निरपेक्ष देश है। पहले अपने अरे साथ मैं जो बार-बार 6 कह रहा लोग हूं, बैठे आप हैं तो उनका कभी नाम, नहीं उनकी सकते हमारे पोजीशन से। अच्छे से जान लो। शिवम भाई, बाद में फिर देश को क्या करना है, 140 सुनिए, करोड़ को क्या करना है, 150 को क्या करना है, 5 लोगों के बारे में जानते नहीं हो, बातें इतनी बड़ी बड़ी। बताइए, डीआईजी बता दिया। कौन सी डीजीपी साहब आपको बोलना पड़ेगा, ऐसे नहीं। अरे ये कुछ भी कह देते हैं, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा आजकल क्या हो गया है इनको। क्यों नहीं बोलना पड़ेगा? पड़ेगा? बहकी बातें क्यों कर रहे हो? गेम खेल के आए हो क्या वही वाला? जब वो कह रहे हैं कि लव जिहाद होता क्या है वो? केरला कोर्ट कह रहा है, सब चीज अरे लव जिहाद नहीं, डीआईजी। अरे भाई डीआईजी पे क्या बोल रहे हैं? कौन है? विक्रम सिंह जी कौन है? उनके साथ बहुत डिबेट की होगी आपने, कौन है? जी अब विक्रम जी को आने दीजिए बीच में। विक्रम जी, हाँ विक्रम जी। अगर आपको कोई शिकायत है तो आप एफआईआर लिखाइए। अगर आपके प्रार्थना पत्र में कोई बल होगा तार्किक, तो उसकी वैधानिक परीक्षण करा करके उसमें अगर एफआईआर बनती कराई जाएगी, जांच की जाएगी। अरे कोई लिखाए तो सही। हमारे कहने से जी पत्थर चलाने पे दंगा का मुकदमा लगाकर उन पर यूएपीए लगा के जेलों में डाल दिया जाता है मुसलमानों को। आप बोलते नहीं है उन सब चीजों पे, आपको मुखर होकर बोलना चाहिए, क्योंकि आप ना तो हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर सकते, क्योंकि आप डीआईजी रहे हैं। आपको अरे डीजी, गलत को गलत और सही को सही। अरे भाई रंगरेज जी, कम से कम आप थोड़ा समझिए। अब वो उत्तर प्रदेश पुलिस के मुखिया रहे, डीआईजी उनसे एक पोस्ट नीचे होती। मैं सम्मान के साथ हमेशा बुलाता हूँ डीजी, भाई वो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, उत्तर प्रदेश से पुलिस। कोई बात नहीं, देखिए वो भ्रम की स्थिति हो सकती है, लेकिन आपने जो बात कही है, पत्थर जो किसी शरीफ शहरी पे फेंकेगा, पुलिस कर्मी पे फेंकेगा, उसके परिणाम होंगे। परिणाम ऐसे होंगे कि 7 पुष्ट याद रखेगा। आपने कहा है ना कि मुझे क्या करना है, मेरी ट्रेनिंग और तनख्वाह इसी बात की होती है जिसने सत्ता के ऊपर, बेगुनाह के ऊपर आप दरखास्त दे दीजिए। अगर मैं इसके हिंदू राष्ट्र की बात करना गैर संवैधानिक है और गैर कानूनी है या नहीं है, बस इतना बता दीजिए मुझे। बस मैं और कुछ नहीं जानना चाहता। आप एप्लीकेशन तो दीजिए, मैं उसके लिए ओपिनियन लूंगा। ऐसे में कैसे कह सकता हूँ? किस आप ही से मैंने सीखा है, तो किस परिप्रेक्ष्य में दिया, कहाँ दिया, किस परिप्रेक्ष्य में दिया? ना है सर, आप पहले आप दरखास्त दीजिए, लीगल ओपिनियन दी जाएगी, लीगल ओपिनियन के बाद कार्रवाई होगी। सब देख रहे सर, आप कैसे, अगर मुसलमान होता है तो आप जो है कहते हैं उसमें गंडा एक्ट लगा दीजिए, वो लगा दीजिए। क्या पथराव दोनों तरफ से नहीं होता? जो हनुमान जयंती निकली है, जितनी भी निकलती है रैलियां बिना परमिशन से निकलती है, नहीं लगेगा तो किस पे लगेगा? और दोनों जो गुंडागर्दी करेगा, कार्रवाई मुसलमानों पर होती है। ये आपने कभी कहा बल नहीं है, जिसने भी गुंडागर्दी की गुंडा एक्ट लगेगा, जिसने गुंडागर्दी की। रंगरेज जी रुक जाइए, रंगरेज जी, अरे गुंडा एक्ट लगेगा। रंगरेज भाई रुको ना यार, आप मेहरुद्दीन रंगरेज जी, मेहरुद्दीन रंगरेज जी प्लीज बंद हो जाइए। अब आप थोड़ा अब सुनिए। आप पहली बात तो आपने फैक्ट ठीक करके आया करो, मेरे पास सब डेटा रहता है। बात पूछ रहा हूं सर, वो जायज है? हाँ मैं बता रहा हूं ना कि आप उत्तर प्रदेश के जाइए, पिछले 2 साल की एफआईआर कॉपी निकलवाइए। राकेश जी आपकी मदद करेंगे, अगर आप यूपी में रहते तो पक्का मदद करेंगे। देखिए उसमें किसके खिलाफ हुई, उसमें कितने हिंदुओं के खिलाफ एफआईआर हुई। आप क्यों नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि जिहाद चल रहा देश में? फिर आप क्यों नैरेटिव सेट कर रहे हैं जिहाद चल रहा? तो आप भी एप्लीकेशनों पे कार्रवाई करिए, बस छोड़िए, बात खत्म। अरे भाई साहब, जो कोड कर रहा है मैं वो कह रहा हूं, जो चल रहा मैं वो कह रहा हूं। जिहाद होता है जंग करने का। तो और क्या चल रहा है? ये पीएफआई क्या कर रहा है यहाँ पे? मोहब्बत की दुकान खोल रहा है क्या पीएफआई? किसी के साथ में जिहाद नहीं होता, प्रेम की दुकान खुल रही है क्या पीएफआई की तरफ से? क्या हो रहा है पीएफआई की तरफ से? बिल्कुल, हम तो प्रेम की दुकान खोलते हैं। अरे ये प्रेम की दुकान है क्या? शर्म आनी चाहिए आपको। खोलता है देश में। नीरज जी, ये कोई प्रेम की दुकान नहीं है। और बदनीयती के साथ पुलिस पे हमला किया जाएगा, थाने पे हमला किया जाएगा, और उसके बाद कहेंगे कि साहब अगर कोई हिंदू राष्ट्र की बात करेगा, हिंदू राष्ट्र की बात करने में अगर कोई तार्किक बल होगा, तो कानूनी विधि सम्मत तरीके से कार्रवाई भी होगी। लेकिन थाने पर हमला किया जाएगा, पुलिस कर्मियों पर हमला किया जाएगा, आगजनी की जाएगी, तो उसके परिणाम होंगे और कोई बचने वाला नहीं है। देखिए ये इस देश में ना जी, एक कमेंट शिवम जी, उसके बाद मुझे शो क्लोज करना है। एक कहना गैर संवैधानिक है और रंगरेज भाई यार, आप मतलब प्लीज यार, आप मतलब बहुत ही ज्यादा कम जानकारी के साथ बैठे हो यहाँ पे। अभी जब बीच में एक माफिया की गिरफ्तारी हुई, इनकाउंटर हो रहे, तो लोगों ने कहा कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा, मुसलमानों को टारगेट किया। उसी बीच में एक हिंदू गुंडे को मेरठ में ठोका गया,
उसका किसी ने जिक्र तक नहीं किया। मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूं कि राकेश जी बैठे हुए हैं, आप इनके पास जाइए, जितने एनकाउंटर हुए हैं, जितनी गिरफ्तारियां हुई हैं जी, उसकी कॉपी निकलवाइए, फिर देखिए कितने हिंदू कितने मुसलमान फंसे। आप इधर उधर की बातें मत करिए यार, चुप रहिए अब आप। शिवम जी फाइनल कमेंट आपका 30 सेकंड, उसके बाद 30 सेकंड आ जाएंगे, 30 सेकंड। इनका ऑडियो डाउन कर दीजिए रंगरेज जी को। कोई जानकारी नहीं है, एकदम मतलब बिना जानकारी के मुंह उठाए चले आए, कुछ भी बोले जा रहे हैं। केरल हाई कोर्ट का ऑर्डर ही पढ़ लो, अच्युतानंदन को पढ़ लो, है ना, एक रिपोर्ट पढ़ लो यार, कुछ तो पढ़ के आओ कम से कम। शिवम जी 30 सेकंड, उसके बाद हाजी 30 सेकंड। मैं बस थैंक यू, मैं बस अंततः एक ही चीज कहना चाहता हूं इस देश के सभी लोगों से, ये बहुत ही खतरनाक चीज है जिस तरीके से हमारे देश के बच्चों के साथ ये हो रहा है कि उनको अगर वो गेम में हारते हैं, जो कि वो हारते हैं, अगर वो नमाज पढ़ेंगे या कुछ ऐसा करेंगे या किसी धर्म को फॉलो करेंगे तो उनको जो है वो गेम में जीत जाएंगे। इस देश का हर एक पेरेंट अपने बच्चे को देखे, क्योंकि अब ये जिहाद इस लेवल के मॉडर्नाइजेशन पे पहुंच जाएगा शायद हमने भी नहीं सोचा था। आप कहीं पर बैठे, अपने घर में बैठे, बेडरूम में बैठे, उसके बाद भी उनके जो वो काम है वो लगातार चल रहा है और वो लगातार इस मिशन पर है। इसको रोका सरकार तो अपने तरीके से जो रोकेगी, इसको ब्रेक किया, सब कुछ है, अच्छी बात है, लेकिन परिवारों को अपने स्तर पर रोकना पड़ेगा। बिल्कुल, समाज की जो पहली यूनिट है परिवार, उसको इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। हाजी जी 30 सेकंड, 30 सेकंड से ऊपर मत बोलिएगा प्लीज, 30 सेकंड मतलब 30 सेकंड बोलिए। देखिए, एक राकेश जी का जवाब है और एक शिवम जी का जवाब है। हाँ। सबसे पहले राकेश जी कह रहे हैं कि परिवार बात टूट गया हमारे देश में, बड़ा छोटे और रेस्पेक्ट ताऊ का नहीं रहा। ये जो है लिविंग रिलेशन कौन लेके आया? हम लेके आए, भारतीय जनता पार्टी लेके आई। अरे भारतीय जनता पार्टी ने लिविंग से क्या हम लेके आए, सोसाइटी में हो रहा है सर, ये लेकर के आया, ये आप लेकर आए। नंबर 2, शिवम जी की बात का जवाब, 47 की बात करें, 47 की, हम ये कह रहे हैं कि नुपुर शर्मा ने जो कहा वो हमारे खिलाफ ही नहीं कहा। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले 250 करोड़ हैं दुनिया में, 28 मुल्कों को आपने मुखालिफ। समय समाप्त है, समय समाप्त। मैंने कहा था 30 सेकंड, अब आप ऐसी चर्चा खोल देंगे कि उसमें 1 घंटा और लगेगा। 30 सेकंड मैंने कहा था, अब आप नुपुर शर्मा ले जाओ तो 1 घंटा उसमें बहस हो सकती है। 30 सेकंड खत्म, अभी शो मुझे रैप करना है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ऐसी बहुत सारी घटनाएं हम लोग आजकल सुनते हैं कि नेट पे लोग दोस्ती करते हैं, फिर मिलने जाते हैं, फिर उनके साथ कुछ दुर्घटना हो जाती है, फिर आके वो शिकायत करते हैं। राकेश जी जो कह रहे थे वो बहुत सही बात है कि परिवार को ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि आप अपने बच्चों की वॉच लिस्ट बनाएं, उनको देखें कि वो क्या करते हैं, उनको संस्कार दें, उनको सिखाएं, वरना ये रुकेगा नहीं। क्योंकि ये खतरनाक चीज़ है, आज आप कल को कुछ भी क्राइम कर सकते हैं, आप फंस सकते हैं और बाद में फिर आप हाथ मलते रह जाएंगे, फिर हम इस तरह डिबेट करते रहेंगे। तो इस डिबेट को हम ना करें, इसलिए आप उसको प्रिलिमिनरी स्टेज पे रोक दें, ये आपकी जिम्मेदारी है। सरकारें आएंगी जाएंगी चलती रहेंगी, लेकिन समाज की व्यवस्था पहली यूनिट परिवार से शुरू होती है, ये जिम्मेदारी शायद उसको लेनी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए।